Good morning, class. Today is 30th April 2020, and this is your chapter number 5, and this is video number 4 of science. Now, property of acids. Some of the characteristic property of acids are sour to taste and are corrosive in nature. यानी कि जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, वो टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं एंड आर कोरोसिव इन नेचर। यानी कि अगर हम एसिड को किसी सरफेस पर गिराएं या ऐसी किसी जगह पर गिराएं जहां वो केमिकल रिएक्शन करता हो, तो वो धीरे धीरे उस सरफेस को नष्ट करना शुरू कर देता है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम तेजाब को अपनी स्किन पर गिराएं या मेटल पर गिराएं तो वो क्या करता है? उसे धीरे धीरे जलाना शुरू कर देता है या नष्ट करना शुरू कर देता है। Along with sour taste, acid also have the ability to corrode metals such as iron and aluminum. यानी कि खट्टे होने के साथ साथ एसिड में ये एबिलिटी होती है, ये उसमें योग्यता होती है कि वो मेटल को, जैसे कि आपका लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसे भी जंग लगाना शुरू कर देता है या फिर उसे भी वो कोरोड यानी नष्ट करना शुरू कर देता है। फॉर दिस रीज़न एसिड आर जनरली स्टोर्ड इन ग्लासवेयर, और इसीलिए जो एसिड हैं उन्हें हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? ग्लासवेयर में स्टोर करते हैं, बिकॉज ये कांच के साथ रिएक्शन नहीं करता। मिनरल एसिड सच एज नाइट्रिक एंड द सल्फ्यूरिक एसिड कैन बर्न ह्यूमन टिश्यू अपॉन कॉन्टैक्ट एंड डैमेज क्लॉथ्स, पेपर, ईटीसी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि नाइट्रिक और जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम जब अपने स्किन पे डालते हैं तो वो क्या करता है? उसे डैमेज करना शुरू कर देता है या उसे जलाना शुरू कर देता है। एंड डैमेज क्लॉथ्स, पेपर, ईटीसी, और क्या करता है? वो क्लॉथ यानी कपड़े को और पेपर को भी जला देता है। थस वन शुड हैंडल एसिड्स विद केयर, इसीलिए हमें एसिड को ढंग से यूज़ करना चाहिए। हमें उसको बिना किसी योग्य व्यक्ति के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। मोस्ट एसिड डिसॉल्व इन वाटर आइदर एट द रूम टेम्परेचर और ऑन हीटिंग टू फॉर्म ए क्लियर सॉल्यूशन। ज़्यादातर जो एसिड होते हैं वो वाटर में या पानी में घुलनशील होते हैं और वो गर्म करने पे एक क्लियर सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि हम उसमें आसानी से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विनेगर इज़ ए 3 to 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। यानी कि जब हम कभी भी अगर हम एसिटिक एसिड को पानी में डालते हैं जिसमें हम 3 से 5 ml एसिटिक एसिड वाटर में अगर डालेंगे तो क्या होगा? हमें विनेगर यानी कि सिरका बन के तैयार हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर, एसिड कैन बी आइदर डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। यह पानी की मात्रा पे निश्चित करता है कि एसिड डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ मोर इन एन एसिड इट इज़ कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो वो कैसा होगा? डाइल्यूट एसिड होगा। एंड इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ लेस इट इज़ कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। अगर उसमें पानी की मात्रा कम होगी तो वो कैसा एसिड कहलाएगा? कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा। जो हमारा डाइल्यूट एसिड होता है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, यानी कि वो थोड़ा कम ज्वलनशील होता है, या फिर अगर हम उसे स्किन पर डालें तो वो इतनी जल्दी स्किन को नहीं जलाता। लेकिन जो हमारा कंसनट्रेटेड एसिड होता है उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होता है।